हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से इस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था कि सर ऐसा वीडियो ले आओ जिसमें हमें ये पता चले कि पिछली वैकेंसियों में सब्जेक्ट का क्या वेटेज था और क्वेश्चन किस तरह से आए थे, किन टॉपिक से आए थे। तो 5-7 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद में देखो सच में बहुत मेहनत लगी। 2020 के 23 के सारी शिफ्ट के पेपर मैंने देखे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखा है। उनको पहले अलग अलग डिवाइड किया कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, फिर किस टॉपिक का है। फिर लास्ट में उसका एक एनालाइज निकाला कि एक एवरेज क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पर सब्जेक्ट के। जैसे सबसे बड़ा रोल है जीके का, तो जीके के सारी सब्जेक्ट के अलग अलग एक वेटेज निकाला और उसके बाद में सारे आपके ऐसे टॉपिक निकाले जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वो सारा पीडीएफ है, वो अब आगे देखेंगे। पहले तो सब्जेक्ट का वेटेज आपको बताऊंगा, उसके बाद में जैसे इसमें मैथ का भी बताया है, रीजनिंग का भी है और कंप्यूटर का भी है। और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। तो वो सब आप लोग देख लेना। और इसके साथ ही वो सारा जो डाटा मैंने निकाला है और आप सभी को भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आज जो आज तक दिल्ली पुलिस में आए हैं, दिल्ली पुलिस में आज तक जितने भी वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल और इसके अलावा कांस्टेबल की 2020 की 23 की और हेड कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी, इसके अलावा जो 2017 की कांस्टेबल की वैकेंसी थी, अगर वो सारे पेपर पढ़ने हैं तो आदित्य रंजन सर वाली जो एक कॉम्बो सेट आया वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। चारों सब्जेक्ट की अलग अलग इन्होंने बुक निकाली है। जीके की अलग है, रीजनिंग की अलग है, मैथ की और कंप्यूटर की। चारों में पिछले साल के सारे क्वेश्चन उठा के डाल रखे हैं जिससे कि हमें एक लेवल पता चले कि हमारा आखिरकार लेवल कितना है। वैसे अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो दिल्ली पुलिस का जो लेवल है बहुत इजी है। मैथ का बहुत इजी लेवल है, रीजनिंग का भी बहुत इजी लेवल है। बस उसमें जरूरत है आपको एक प्रैक्टिस की। अगर क्वेश्चन गलत होंगे तो वो होंगे सिली मिस्टेक की वजह से। सिली मिस्टेक मतलब ये है कि हम गुणा भाग एग्जाम में गुणा भाग करते टाइम ऐसी गलती कर देंगे उस वजह से आंसर दूसरा निकल जाएगा, या फिर हम वो कंसेप्ट लास्ट में भूल जाएंगे। और इसके अलावा जिनको याद नहीं होता उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं हिमालय में या कहीं ऐसी दूर किसी पर्वत पे जाके कि कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जो मैं आपको दे सकूं जिससे कि आपको चीजें याद होने लग जाए। जो कहते हैं ना कि सर मैंने पढ़ लिया एक दो बार फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो उस बीमारी का इलाज निकालेंगे कुछ। इसका एक जड़ी बूटी मिल सकती है तो हो सकता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग हर सब्जेक्ट का 10 टाइम रिवीजन करो। सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखी है, इसके अलावा हर तरह के डाउट के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। और अब देखो ज्ञान यही समाप्त करते हैं और अपनी स्लाइड से शुरू करते हैं काम। चलो स्लाइड पे आ जाओ। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखो सबसे पहले तो ये सारी जो आपकी सब्जेक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इधर हो गया 2020 का डाटा और इधर हो गया 2023 का। तो देखो मैंने सारा डाटा यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि सारा अगर मैं लिखता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक एवरेज निकाल दिया। 2020 का जो एवरेज निकला था सारी शिफ्टों का, वो देखो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री, उसमें 5 क्वेश्चन का एक एवरेज निकला। उसके बाद में 2023 में हो गया ये आपका 6 क्वेश्चन का। ठीक है। और उसमें जैसे विश्व इतिहास है, 2020 में 2 क्वेश्चन का एवरेज निकला और 2023 में मुश्किल से कोई 2-3 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें विश्व इतिहास से क्वेश्चन था। बाकी इसके अलावा कला संस्कृति, इसमें 6 क्वेश्चन का एवरेज निकला था 2020 में और 7 क्वेश्चन आए थे 2023 की वैकेंसी में। और इसके अलावा बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में 6 क्वेश्चन थे 2020 में, और फिर ये आपका आंकड़ा बढ़ गया 2023 में 7 क्वेश्चन तक आने लग गए। फिर बात कर लेते हैं भारत के भूगोल में, तो 5 क्वेश्चन पहले आ रहे थे और 5 क्वेश्चन ही 2023 की वैकेंसी में थे। और विश्व भूगोल 2020 वाली में तो ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल से कोई एक दो एक दो शिफ्ट में था, और बाकी 2023 की वैकेंसी में 1 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में देखने को मिला था। और इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज्यादा देखो 2020 की वैकेंसी में 5 तक क्वेश्चन आते थे, किसी में 5 है, लेकिन यही आंकड़ा आगे बढ़ के 7 क्वेश्चन तक पहुंच गया था। यानी इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपके 2023 की वैकेंसी में ज्यादा पूछे गए थे। तो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और इन सभी सब्जेक्ट के लास्ट में आपको अभी टॉपिक भी बताऊंगा आगे, हर एक सब्जेक्ट के कि किस किस सब्जेक्ट के से कौन कौन से टॉपिक आपके आए थे। सारे टॉपिक उठा लिए, एक भी नहीं छोड़ा। और भौतिक विज्ञान की बात करें तो 3 क्वेश्चन तक बनते थे जो कि 2023 की वैकेंसी में 1 क्वेश्चन पर रह गए। और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन आता था और जिसके लगभग 2023 की वैकेंसी में 2-2 क्वेश्चन तक हर शिफ्ट में देखने को मिले। और बात कर लेते हैं साइंस की, जैसे जीव विज्ञान की, बायोलॉजी, जिसमें 3 क्वेश्चन तक पहले थे, फिर ये आंकड़ा 2 क्वेश्चन तक आ गया। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक पार्ट।
8 से 9 क्वेश्चन 2020 की वैकेंसी में और 8 से 9 क्वेश्चन ही 2023 की वैकेंसी में। करंट अफेयर का मैटर भी 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में था। लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन तक थे और कुछ ऐसी भी थी जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन। ये एक एवरेज निकला है जो पिछली जो वैकेंसी है उनका था। अब देखो हम बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहले हिस्ट्री के कौन सा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। तो देखो सबसे पहले टॉपिक है मौर्य काल, उसके बाद वैदिक काल, वर्धन वंश, बौद्ध जैन धर्म, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, दक्षिण के राजवंश, तुगलक वंश जिसमें देखो तुगलक काल है वहां से क्वेश्चन अच्छे बनते थे। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है, वहां से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा मुगल काल से क्वेश्चन बना था, दिल्ली सल्तनत, सभी शिफ्टों का बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन बने थे, हर शिफ्ट का देख लिया। फिर जो टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब इनसे भी बाहर है, मतलब उनसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। बाकी लगभग क्वेश्चन तो आ गए, 80% तक टॉपिक है वो निकल चुके हैं। और इसके अलावा 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में पूछ लिया कि उनका संबंध कहाँ से है और उन्होंने अगर किसी समाज की स्थापना की है तो वो। और 1900 से 1947 का जो काल है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। इसके बाद में भी 1940 से 47 का जो एक राजनीतिक काल मानते हैं, राजनीतिक इतिहास जहाँ से अपने संविधान की शुरुआत हुई थी, संविधान किस तरह बना, देश किस तरह आजाद हुआ, वो सारी चीजें कौन कौन उसमें शामिल था, स्वतंत्रता आंदोलन सारे, 19वीं और 20वीं सदी के आंदोलन, धार्मिक और किसान जो जातीय आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन, वो ब्रिटिशर्स का आगमन। ये मैंने क्या रैंडम ऐसे टॉपिक लिखे हैं, बाकी एक सीरीज से मैंने नहीं लिखे हैं, जैसे जैसे उसमें आपके क्वेश्चन आ रहे थे उस हिसाब हिसाब से लिख दिए। और धार्मिक आंदोलन हो गए जितने भी, धार्मिक आंदोलन ही कौन से, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के, ठीक है। और जितने भी लॉर्ड थे ना, ये लॉर्ड विलियम, लॉर्ड बेंटिक, इन सभी के काल, यहाँ से भी मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और महाजनपद काल, तो ये थे। और इसके अलावा गुप्त वंश हाँ मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, यही आपके हिस्ट्री का टॉपिक है, ये टॉपिक कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, राज्य और नृत्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पे बने थे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के प्रमुख कलाकार, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा वाद्य यंत्र और उनके वादक, एक एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिला था इसका। चित्रकला और वास्तुकला, प्रमुख धर्म, भारत के मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद, भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व के प्रमुख दर्शनीय स्थल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भारत प्रमुख भाषा। और इसके अलावा एक वो टॉपिक रह गया था लिखना, सबसे इम्पोर्टेंट वही था, वही नहीं लिखा मैंने, त्योहार। प्रमुख राज्यों के सभी आपके त्योहार थे हर राज्य के, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देख लेते हैं अपने पॉलिटी में क्या मामला। पॉलिटी में देखो संवैधानिक इतिहास, अंतरिम सरकार, प्रस्ताव, संविधान सभा, विशेषताएं, स्रोत, कहाँ से संविधान लिया गया, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन था। इसके अलावा नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य सतर्कता आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद था, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना था, वर्तमान में कौन है, ये चीजें। और संविधान संशोधन जो लेटेस्ट वाले हैं वो। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों का इतिहास, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, किस राज्य की कितनी सीटें हैं वो सारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद की समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमी सबसे अच्छी है, सबसे कम टाइम में पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे बोरिंग भी है। पहला टॉपिक राष्ट्रीय आय, उसके बाद आरबीआई। आरबीआई से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई बहुत सी नीतियां बनाती है, तो करंट में आपको उनसे अपडेट रहना पड़ेगा। जीएसटी, सकल घरेलू उत्पाद, बैंकिंग की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आता है। इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक बार नीचे कमेंट करके मुझे बताना। आर्थिक सर्वेक्षण, पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमी के टॉपिक हैं,
बाकी करंट के जितने भी आंकड़े आते हैं वो भी आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बनाती है वो चीजें भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने वगैरह हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये चट्टान हो गया, भूकंप क्षेत्र हो गया, पर्वत, पठार, पठान लिख दिया यहाँ पे, पठार मैदान। इसके अलावा प्रमुख झील, जलप्रपात, नहरें, नदियां, नदी और उसके किनारे प्रमुख शहर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नगरों के उपनाम हो गए, भारत का भौगोलिक विस्तार, पर्वत, दर्रे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन माने थे भारत की कृषि, मिट्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऊर्जा संसाधन, इसके अलावा खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या 2011, भारत की जनजाति। अब आ जाता है साइंस पे। देखो साइंस में लगभग 5 के आसपास आपके क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग साइंस सारी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइंस को जितना कितना पढ़ोगे आप लोग, बहुत बड़ी है साइंस भी, जितना जीके है उससे भी बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आप लोग करके मतलब 2-3 क्वेश्चन आराम से पकड़ सकते हो। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोग उसे मतलब उसे स्कीप ही कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको वो चीज़ें याद भी नहीं होगी, क्योंकि बायो के और केमिस्ट्री के बहुत अटपटे नाम होते हैं। तो देखो, एक तो विज्ञान की शाखाएं हैं जितनी भी, वो सारी पढ़ लो, वो याद कर लो। धातु अधातु, ये टॉपिक पूरा पढ़ लो। इसके अलावा भौतिक इकाइयाँ, ईंधन, रासायनिक नाम, मानव शरीर, रोग और पोषण, ये टॉपिक कर लो। कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक फंस जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने स्टैटिक जीके के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले थे पुरस्कार, सम्मान, पुस्तकें लेकर, यहाँ 2 से। ठीक है, पुस्तकें जो करंट में है वो भी, इसके अलावा जो पुरानी है वो भी। दिन और दिवस, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, अवेयर रहना है इनसे। प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष, रिपोर्ट और सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी और खेल, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। विश्व में प्रथम, पड़ोसी देश, और इसके अलावा देश और राजधानी, फुल फॉर्म, आपको जितनी भी फुल फॉर्म है मान लो कि जैसे नीति आयोग का नीति नाम लिख दिया नीति आयोग का, तो नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया। इसी तरह बाकी चीजें भी याद रखनी। स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे अभी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, तो फिर इसका कौन इसका आयोजन करता था, कहाँ पे होस्ट किया गया था, आखिरी मैच किसके बीच में खेला गया था, ये सारी चीजें इनकी याद रखनी है। खेल और शब्दावली, खोजकर्ता, आईपीएल, आईपीएल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को साइट्स, युद्धाभ्यास। बस ये स्टैटिक पार्ट के टॉपिक हैं जहाँ से तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग में सारे टॉपिक में से एक इक्वल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे श्रृंखला वाला टॉपिक है तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन, एनालॉजी में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक। क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग गन और पासा के 2 क्वेश्चन थे। वेन आरेख 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का 1 क्वेश्चन, आकृति सादृश्यता 1 क्वेश्चन, दूरी दिशा का 1 क्वेश्चन, आकृति वर्गीकरण का 1 क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब के 2 क्वेश्चन, आकृति सन्निहित के 1 क्वेश्चन, आकृति की गणना 1 क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन इंजन रीजनिंग का 1 क्वेश्चन, क्रम और पदानुक्रम, इंग्लिश अल्फाबेट का टेस्ट, इससे 1 क्वेश्चन था। तो देखो रीजनिंग रीजनिंग के सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। बाकी सबसे मेन टॉपिक होता है अपना, मेन सब्जेक्ट होती है जीके की। जीके में क्योंकि देखो बहुत बड़ा जीके है तो टॉपिक भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा मैथ का देखो 1 क्वेश्चन पूछा गया है हर टॉपिक से। परसेंटेज का एक पूछ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का एक पूछ लिया, डिस्काउंट का पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट का पूछ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। तो देखो इसमें इक्वल था, और ये 2020 में भी सेम डाटा था, 2023 में भी सेम था, सारी चीजें सेम सेम पूछी गई थी। क्योंकि देखो उनको जो टॉपिक दिए हैं मैथ के, हर टॉपिक में से 1 क्वेश्चन एसएससी ने डाला है, तो उसमें तो कोई है नहीं ऐसा कि भाई सभी में से एक एक क्यों पूछते हैं, किसी में 2 पूछ ले तो नहीं, सभी में से सेम सेम क्वेश्चन ही थे। और देखो इसके अलावा मैथ का स्पेसिफिक एक मैंने वीडियो भी डाला है, वो बता देता हूँ आपको।
और जो साथी नए हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, अपना अभी 3 मार्च से टारगेट शुरू किए हैं। यूट्यूब पे आप लोग जाओगे, या यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको ये पहला वीडियो मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट वीक टारगेट करके आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ से मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता रखी है, और इसमें क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज में आपको टॉपिक दे, मैथ का एक टॉपिक दे दिया, रीजनिंग का एक दे दिया, इसके अलावा जीके के भी टॉपिक दिए हैं, और इसके अलावा स्टैटिक पार्ट के भी टॉपिक दिए हैं। उनको एक वीक का टारगेट दिया है, फिर अगले वीक का टारगेट मैंने यहाँ डाल दिया है। और उसके बाद में ये जो 10 वीक का टारगेट आप देख रहे हो, 9वें वीक का, ये सीरीज है हमारी पहले की, जनवरी में हमने शुरू की थी। 20-25 साथी ऐसे हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं, और ये सीरीज तो जल्दी खत्म हो जाएगी इनकी। और इसके अलावा देखो, मैथ का आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो कट ऑफ का पूछ रहे हैं, वीडियो सेक्शन में जाना। 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था, इस बार कितने मार्क्स पे होगा सिलेक्शन, पिछले 2020 और 23 का सारा डाटा एनालाइज करके फिर मैंने इसमें कट ऑफ आपको बताई है। और इसके अलावा मैथ के देखो 2 मैंने वीडियो डाल रखे हैं, और डॉक्यूमेंट का भी वीडियो आ चुका है। ये सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। मैथ में देखो, मैथ में स्कोर कैसे करना है, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है वो सारे इसमें बताए हैं। और इसके अलावा एक एनालाइज भी किया है, सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका सॉल्यूशन भी किया है हमने, जिससे कि मैथ के लेवल को पता चल जाए। इसमें देखो, मैथ में क्या किया है कि मैंने 10 ऐसे टॉपिक बताए हैं जिससे कि आपका काम हो जाएगा, कि मुझे 10 नंबर तक लाने हैं, और 10 ऐसे टॉपिक है जो बहुत आसान है और आप लोग कर सकते हो। और इसके अलावा जो 10 से ज़्यादा स्कोर करना चाहता है, एडवांस स्कोर, तो फिर उसको थोड़ा एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपना ज्ञान यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपने वीक में 3 वीडियो आते हैं, एक तो अपने मॉक टेस्ट का, और इसके अलावा 2 वीकली टारगेट की वीडियो, और इसके अलावा भी कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह होती है तो उसका वीडियो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।